सब कुछ खत्म हो गया। जो सौदागर हैं उन्होंने सरकार के साथ सौदा कर लिया है। उन्होंने, चाहे वो खाप पंचायत के लोग हों या उनके साथ में खड़े हुए और चौधरी हों, जो भी लोग हैं, उन्होंने बाकायदा सौदेबाजी करके ये सारा मामला अब खत्म कर दिया। वो दबाव में जो बयान है, दूसरी बार जो आया है बयान लड़की का, नाबालिग लड़की का, वो दबाव में आया है। अपने आप में ही ये चीज अपराध हो गई। इसके बाद वो चीज कंफर्म हो गई कि जो अपराधी हैं या जो अपराधियों के साथ में खड़े हैं, वो जो पीड़िता हैं, जो गवाह हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। तो ये तो और भी अपने आप में बड़ा अपराध हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव। बातचीत के लिए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से लगातार पहलवानों के धरने को लेके एक के बाद एक आकलन लगाए जा रहे थे, पहले कहा जा रहा था कि न्याय की लड़ाई है, 28 तारीख को कुछ बड़ा होगा, फिर इंडिया गेट पे एक बड़ी रैली, लोगों का जमावड़ा, समर्थन भी मिला, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो पूरा धरना है वो गायब ही हो गया और पहलवानों पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? खत्म हो गया, धरना खत्म हो गया। मैं कह सकता हूं बिल्कुल लीगली और ऑफिशियली खत्म हो गया, क्योंकि शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, क्योंकि कानूनी चीजें जानते नहीं हैं। पर 15 जून को जो सरकार ने कहा है कि चार्जशीट कोर्ट में फाइल करेंगे वो, और 15 जून तक पहलवानों की तरफ से कहा गया है कि कोई आंदोलन नहीं होगा, स्थगित रहेगा। तो खत्म हो गया, क्योंकि जैसे ही कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो जाएगी, वैसे ही पुलिस के हाथ से, प्रशासन के हाथ से, सरकार के हाथ से सारी चीजें निकल जाएंगी और बहुत साफ वो कहेंगे लीगली, और उनको कहना बिल्कुल ठीक होगा कि भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते, मामला कोर्ट में पेंडिंग है, अब तो जो भी करेगी कोर्ट करेगी, और करेगी भी। उसके बाद कोर्ट ही करेगी। चार्जशीट फाइल होने के बाद कोई और कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट ही करेगी जो भी कुछ। इसलिए ऑफिशियली यह आंदोलन पूरी तरह से खत्म होगा। पर इतनी बुरी स्थिति में आके इस तरह से भीतरघात होकर आंदोलन खत्म होगा, इसका अंदाजा हमें भी नहीं था। सर, क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं और कानूनी दांव पेच को बेहतर समझते हैं, पॉस्को एक्ट जब किसी पे लगता है तो तुरंत गिरफ्तारी होती है, और पॉस्को एक्ट लगाने के बाद पिता ने क्योंकि अब जो है अपना बयान बदल दिया, तो क्या बयान बदलना हो सकता है उसमें? ये जो स्थिति है जिसको बयान बदलना है, बयान एक बार मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का हो गया, उसे कहते हैं अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी के अंतर्गत जो बयान होता मजिस्ट्रेट के सामने, एक बार जब वो हो गया, दोबारा बयान ऐसा होता नहीं है। तो बहुत ज्यादा विशेष ऐसी परिस्थितियां हो जाएं तब कोई स्थिति हो सकती है, तो हो सकती, अन्यथा एक बार बयान होता, वो हो गया, उसके बाद में वो चार्जशीट का हिस्सा हो गया, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो गया, और चार्जशीट फाइल होने के साथ ही वो बयान भी कोर्ट में फाइल हो जाता है। और उसके बाद में फिर जब पीड़िता का बयान होता है कोर्ट में और फिर मजिस्ट्रेट का बयान होता है, तो सारी चीजें कंफर्म हो जाती हैं कि हाँ, ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने उस लड़की ने दिया है, ये बयान है उसका। तो दोबारा बयान का एक तो यही चीज बिल्कुल संदेह के घेरे में है। और उसके बाद जो लड़की के पिता ने, नाबालिग लड़की के पिता ने कहा है कि भाई मैं लालच में नहीं, मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन मुझे डर है, मेरा परिवार है, मेरी कौन रक्षा करेगा। तो ये जो डर है, इसका मतलब ये है कि उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया। वो दबाव में जो बयान है, दूसरी बार जो आया है बयान लड़की का, नाबालिग लड़की का, वो दबाव में आया है। अपने आप में ही ये चीज अपराध हो गई। इसके बाद वो चीज कंफर्म हो गई कि जो अपराधी हैं या जो अपराधियों के साथ में खड़े हैं, वो जो पीड़िता हैं, जो गवाह हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। तो ये तो और भी अपने आप में बड़ा अपराध हो गया ना। पोक्सो के साथ साथ में ये भी हो गया, इतना बड़ा अपराध हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 17 अगस्त 2021 को, यानी अब से 21 महीने पहले, विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री को बता दिया, प्रधानमंत्री क्यों शांत रहे। और मैं समझता हूं जब उसके बाद में प्रधानमंत्री का नाम उछलने लगा, ये इंडियन एक्सप्रेस में वो सारी रिपोर्ट आने के बाद, उसके बाद में ये सारी चीजें हुई कि किसी भी तरह इस मामले को रफा दफा करो, तो डराया धमकाया गया, और ये कहानी सब सामने है। सर, आप एक तरफ कह रहे हैं कि धरने को जो है ऑफिशियली तरीके से खत्म कर दिया गया है, कानूनी तरीके से, मगर दूसरी तरफ खिलाड़ी अपने ट्वीट के जरिए कहते नजर आए कि हम नौकरी पर वापस गए हैं, धरना अभी भी काबिज है और लगातार न्याय की लड़ाई अभी भी जारी है। वो खिलाड़ी हैं, कानून के जानने वाले नहीं हैं, वो वकील या जज नहीं है, उन्होंने कानूनी पोजीशन पता नहीं है। काय बात के लिए लड़ रहे हो भाई? मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपके माध्यम से अब खिलाड़ियों से पूछता हूं, क्या है आपकी डिमांड? कि वो कुश्ती संघ, भारतीय कुश्ती संघ से इस्तीफा दे, तो उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी ही खत्म कर दी गई।
डिसॉल्व कर दी गई, तो स्वाभाविक है उसके बाद उसके इस्तीफे का मतलब ही नहीं रहा, हो गया खत्म, इस्तीफे की कहानी यहां खत्म हो गई। दूसरा, जो उसकी गिरफ्तारी की बात है, जैसे ही 15 तारीख को चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो जाएगी, पुलिस के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। गिरफ्तार कौन करेगा? पुलिस। तो पुलिस के हाथ में ही कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दी उसने, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, गृह मंत्रालय गृह मंत्री के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ कोर्ट के हाथ में चला गया। अब कोर्ट की मर्जी है कि जिस समय वो समन भेजेगी और समन भेजने के बाद जो वो पहली बार पेश होगा, कोर्ट क्या करेगी? स्वाभाविक है कोर्ट बेल देगी, क्योंकि जिस मुलजिम की जरूरत पुलिस को ही नहीं है, उसे जो कोर्ट है उसे जेल में रख के क्या करेगी कोर्ट? तो बेल उसकी तुरंत उसे बेल मिल जानी है। यही सारी लीगल चीजें हैं जिनके विषय में जानकारी नहीं। अफसोस अगर जानकारी नहीं तो वहां पे बहुत सारे वकील थे, उनसे पूछ सकते थे, हम लोग भी लगातार जा रहे थे, हमसे पूछ सकते थे कि क्या पोजीशन है। नहीं पूछा गया। अपने आप में जब अपने आप चौधरी बनने हो और अब तुम ये बात करो, मतलब ही नहीं है। गिरफ्तारी की बात खत्म होगी भाई, हो ही नहीं सकता अब गिरफ्तार। जो कुछ करेगी 15 तारीख के बाद में कोर्ट करेगी। अच्छा, क्योंकि आपने अपने समर्थन की बात की, तो सर समर्थनकारी भी बड़ा असमंजस में है कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि अगर बात करें खाप पंचायतों की, तो खिलाड़ियों का अनुराग ठाकुर से मिलना, उससे पहले साक्षी मलिक का अमित शाह से मिलना, जो कि एक गुप्त तरीके से मीटिंग की गई थी, खापों को भी नहीं पता था जिसके बारे में। तो सर ऐसे में समर्थन बहुत असमंजस में है जो समर्थन दे रहे हैं। नहीं भाई, समर्थनकारी जो हैं उनकी पीठ में तो छुरा भोंका गया। जो केवल समर्थन में, केवल हम लोग नहीं, पूरा देश समर्थन में आ गया था, पूरे देश की पीठ में छुरा भोंक दिया गया। और जब खाप पंचायतों के जो लोग हैं, जो चौधरी हैं खाप पंचायत के, उन्हें नहीं बताया गया गृह मंत्री से मिलने से पहले, इसका मतलब क्या है? क्यों है ये सारी की सारी चीजें? भाई उन्हें बाकायदा बताना चाहिए था कि भाई गृह मंत्री के यहां से ऑफर आया है, वहां से मिलने के लिए जा रहे हैं, आप बताइए आपका क्या फैसला है। और फिर उस गृह मंत्री से मिलने में रात के अंधेरे में 11 बजे के बाद, और मिलने कौन जा रहा है? साक्षी मलिक, उसके पति और दो एक जो कोच जा रहे हैं। कहां विनेश फोगाट थी, कहां बजरंग पूनिया था? बजरंग पूनिया से तो फोन पर बात हुई गृह मंत्री की, और फिर उन्होंने कहा कि जाके अनुराग ठाकुर से बात करो। ना बजरंग पूनिया था, ना वो थी विनेश फोगाट। कहां गए सब लोग और क्यों नहीं पता? निश्चित रूप से सारे के सारे लोग, खाप पंचायत के लोग, वो भी, उनके भी पीठ में छुरा भोंका गया। और सारे उसमें जितने भी ये दलाली में जो शामिल है, जो दलाल है असली, और जो बहन बेटियों की इज्जत आबरू का सौदागर है, जिसने सरकार के साथ बैठ के सौदा किया है, उनका चेहरा नंगा होना चाहिए ना कि वो कौन लोग हैं। चलिए ठीक है सर, एक आखिरी सवाल से खत्म करना चाहूंगी। जब खिलाड़ी मेडल बहाने पहुंचे थे, तो सरकार को कहीं ना कहीं 5 दिन का वक्त दिया गया था, अल्टीमेटम दिया गया था कि सरकार 5 दिन में कुछ ना कुछ समाधान निकाले, नहीं तो खिलाड़ी वापस से पहुंचेंगे मेडल बहाने और अमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। तमाम जो बातें हैं सर अब हटती नजर आ रही हैं। सरकार से बातचीत भी शुरू हो गई है, राकेश टिकैत भी साथ में जाते नजर आए। लोग बहुत कंफ्यूज हैं इस पूरी चीज को। खत्म, देखिए मैंने बता दिया ना, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जो सौदागर हैं उन्होंने सरकार के साथ सौदा कर लिया, जो सरकार के दलाल हैं उन्होंने, चाहे वो खाप पंचायत के लोग हों या उनके साथ हो, जो भी लोग हैं, उन्होंने बाकायदा सौदेबाजी करके ये सारा मामला अब खत्म कर दिया। अब आमरण अनशन का, भूख हड़ताल का, किसी बात का कोई अर्थ नहीं है, कुछ नहीं होना है। अब किस बात के लिए भाई? दोनों आपकी मांग, कुश्ती संघ जो फेडरेशन है वो भंग कर दी गई, और जो गिरफ्तारी है वो कोर्ट में जाने के बाद पुलिस के हाथ से मामला खत्म है। क्या बात की गिरफ्तारी? पुलिस तो कहेगी जो आपने एफआईआर कराई थी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, हमने जैसे कहा एफआईआर कर ली, इन्वेस्टिगेशन कर ली, इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कर दी, इससे ज्यादा फास्ट हम और क्या काम करेंगे? पुलिस तो कहेगी बिल्कुल, और सही है उसका। अब तो जो भी करेगी कोर्ट करेगी। तो ये जितने भी लोग हैं समर्थक, उनकी पीठ में छुरा भोंका गया। देश के जो जितने भी लोग हैं जो इस आंदोलन के साथ खड़े, उनकी पीठ में छुरा भोंका गया। इसका जवाब पहलवानों को देना पड़ेगा, नहीं तो पहलवान ही सवालों के घेरे में आएंगे, उंगलियां उनकी तरफ भी उठेंगे कि सारे इस सौदेबाजी में तुम शामिल हो। तो उन्हें बताना चाहिए कि कौन लोग हैं असली, और जो भी लोग हैं उनका चेहरा सामने आना चाहिए। अगर इसी तरह से आंदोलन, जैसे मैंने बताया, मैं आपको अपनी जिंदगी में अब तक के 5 आंदोलन ऐसे देखे हैं जो इसी तरह के सौदेबाजी में कहीं ना कहीं हुई और बिक गए, और उसके बाद की सारी चीजें खत्म हो गई, वैसी की वैसे रहेंगी। जैसे आप देखेंगे 2017 में एक आंदोलन हुआ था आंगनवाड़ियों का उत्तर प्रदेश में, वो भी जो शीर्ष लेवल पे जो लोग लड़ रहे थे, कोर्ट का सहारा लेके उन्होंने भी उस आंदोलन को बेच दिया, खत्म कर दिया। इतना बढ़िया आंदोलन 60 दिन में खत्म कर दिया। इसी तरह से आप देखेंगे जो आंदोलन था किसान आंदोलन, यह कहा प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हम ये वापस ले रहे हैं, कृषि कानून वापस ले रहे हैं, और उसके बाद में बिना सरकार से बात हुए, पता नहीं किससे बात हुई किससे नहीं हुई, और उसके बाद में आंदोलन खत्म कर दिया गया। शर्तें ये हुई कि भैया जिन पे मुकदमे वो वापस होंगे, और इसके साथ में जो एमएसपी है
उसके लिए है कमेटी बनाई जाएगी। अब कमेटी बना के तो सारा सब कुछ पहले ही कह रहे हैं कि एमएसपी हमें इस हिसाब से चाहिए, जो उसकी रिपोर्ट है उसके हिसाब से, C2 के हिसाब से हमें चाहिए, वो उसमें काहे की वो थी, लेकिन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और ठीक इसी तरह से जो किसानों की हत्या लखीमपुर खीरी में हुई थी, वो कैसे हुआ हम सब ने देखा, और उसके बाद में आज ये देख रहे हैं। और इससे पहले एक और आंदोलन हमने देखा, जो फौजियों का OROP का 1 रैंक 1 पेंशन का, वो भी उसी फौजियों में से ही जो लोग थे, उन्होंने उस आंदोलन को बेच के बेड़ा गर्क कर दिया। अब 2500 दिन से भी ज्यादा हो गए आंदोलन कर रहे हैं। इसी तरह से ये आंदोलन है। तो कौन है वो गुनहगार? उनका चेहरा साफ होना चाहिए। समाज को, देश को पता लगनी चाहिए कि सरकार के दलाल कौन है और बहन बेटियों की इज्जत आबरू के सौदा करने वाले सौदागर कौन। चलिए, तो पूरे देश को इस चीज का इंतजार है कि 15 जून को चार्जशीट में क्या दायर होगा।